की बात है। मान लो कभी कोई एक आध वर्ड भूल भी है तो उसकी जगह ऑप्शन में आपको दूसरा वर्ड होना चाहिए आपके पास, जिससे आपका काम चल जाए। सेंटेंस मेकिंग पावर होनी चाहिए। अपने आप पे विश्वास रखो, हो जाएगी। बन जाएगी। कल हमने आपको सोप की स्ट्रक्चर बताई थी। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड कहलाते हैं सोप, है ना। एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड क्या कहलाते हैं? डिटर्जेंट्स कहलाते हैं, हमने आपको बताया था। इसके दो पार्ट थे, एक था जिसमें नेगेटिव चार्ज था, वो हाइड्रोफिलिक था। दूसरी आपकी लॉन्गेस्ट चेन थी हाइड्रोकार्बन की, तो जो वो आपकी हाइड्रोफोबिक थी, वाटर हीटिंग थी, लेकिन ऑयल ग्रीस लविंग थी वो। तो जब क्लॉथ को हमने इनके सोल्यूशन में डाल दिया तो मिसेल बन गए। अब मिसेल बनने के लिए यहाँ दो चीज़ हुई है। एक इंटरेक्शन हुई है आपकी लायोफिलिक पार्ट की वाटर से, और दूसरी इंटरेक्शन हुई है लायोफोबिक पार्ट की विद डर्ट, ऑयल एंड ग्रीस, ठीक है ना। अब खासियत क्या है इन मिसेल्स की? एक तो सेल्फ रिपल्सन हो रहा है इनमें, दूसरा ये पानी में घुल भी जाते हैं, इस कारण ये पानी के बहाव के साथ निकल जाते हैं आपके। सोप एंड डिटर्जेंट जो ये बन रहे हैं, सॉरी जो क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप है, दो चीज़ों के बनने पर है, एक इमल्सन, दूसरा मिसेल्स, है ना। और ये जो बना रहे हैं सोप एंड डिटर्जेंट, जो इमल्सन को या मिसेल को बना रहे हैं, इनको हम कौन से एजेंट बोल देते हैं? एमल्सिफाइंग एजेंट बोल देते हैं। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कोलाइड्स, डाली हडी। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कोलाइड्स, देखिए आप सिर्फ दो प्रिपरेशन मेथड याद कर लीजिए। दो में से आएगी अगर तो दो में से एक आ जाएगी, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कोलाइड्स, फर्स्ट वन है ब्रीडिक्स आर्क मेथड। आर्क का मतलब है ऐसी पोजीशन जहां पर टेम्परेचर वेरी हाई हो, उस पोजीशन को बोलते हैं आर्क। टेम्परेचर हो वेरी हाई, उस पोजीशन को हम बोलते हैं आर्क, ब्रीडिक्स आर्क मेथड। दूसरी सुपर डुपर वन है, जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं अगर प्रिपरेशन में आती है, दैट इज पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन। तीसरी कभी नहीं आएंगी आपके में, केमिकल मेथड्स। चलिए लिख लीजिए, फिर एक एक पढ़ते हैं। ब्रीडिक्स आर्क मेथड सब सिंपल है, बड़ी आसानी से बन जानी है। ब्रीडिक्स आर्क मेथड, आर्क उस पोजीशन का नाम है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। हम बताते हैं, ऐसे बिल्डिंग वगैरह आप लोगों ने होते देखी है, जब वो ऐसे लोहे पे टकराता है तो वो आर्क जनरेट होता है, जिससे वो मेटल की रॉड गलने लगती है ना, वो आर्क ही जनरेट होता है आपका। ऐसे वो ऐसे ऐसे करता है टक टक टक, तो फिर यहाँ से चिंगारी निकलती है और एक गलने लगता है, तो जो वो उसको गला रहा है ना वो आर्क है, वेरी हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, उसको गला देता है वो। ठीक है, तो डालिए फर्स्ट मेथड, ब्रीडिंग आर्क और इलेक्ट्रो डिस्पर्सन और इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, तुरंत याद करते चलना है हमारे साथ। तो फर्स्ट वन है ब्रीडिक्स आर्क और इलेक्ट्रो डिस्पर्सन और इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। अरे बिल्कुल बच्चों जैसी मेथड है, नाम बस लिखने में इसमें है, बड़ी कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले ध्यान रख लेना, बिल्कुल दिमाग में फिट,
इस मेथड से सिर्फ मेटल्स के कोलाइड बनाए जाते हैं, ओनली मेटल्स के, नॉन मेटल्स के नहीं बनाए जाते हैं, ना किसी नेचुरल सब्सटेंस के बनाए जाते हैं, ना आपके स्टार्च के, ना सेलुलोज के, ना सल्फर के, ना आयोडीन के, किसी के नहीं, सिर्फ किसके बनाए जाते हैं, मेटल्स के। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि इससे सिर्फ किस, अच्छा हम कौन से कोलाइड बना रहे होंगे, लायोफिलिक की लायोफोबिक, लायोफोबिक, क्योंकि लायोफिलिक तो हमने बता दिया डायरेक्टली डीपीडीएम मिक्स कर दो। प्रोटीन पाउडर का कोलाइड बनाना है तो उसके लिए कोई मशीन नहीं चाहिए, ला के डाल दो उसको पानी में या मिल्क में घोल दो, बन जाएगा, है ना। लेकिन गोल्ड का कोलाइड बनाना है तो पानी में तो बनेगा नहीं, एसिड में भी नहीं बनेगा, या तो उसके लिए स्पेशल मेथड चाहिए या फिर एक्वा रेगिया चाहिए हमें। तो ब्रीडिक्स उनके नाम पे है, आर्क इसलिए कुछ आर्क का काम होगा हाई टेम्परेचर का। तो पहला पॉइंट इसमें है ना, फिर प्रिंसिपल ही बताते हैं, तो पॉइंट नहीं लिखना है, इसलिए लिखना है द मेथड is used in the preparation of कोलाइडल सॉल्यूशन, या कोलाइडल सॉल भी लिख सकते हो आप, हालांकि सॉल ही राइट होता है, लेकिन हम आपके उसके हिसाब से लिखवा दे रहे हैं। द मेथड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स। अब इसमें बाकी तो पूरी पंच लाइन थी, काम का वर्ड जो है वो है मेटल्स। ये तो हम सभी लोग बोलना जानते हैं, द मेथड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस, ये हम कब से सीख रहे हैं। द मेथड यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन द प्रिपरेशन ऑफ, इन द जनरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, है ना। वो मेटल्स कौन है, गोल्ड की सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी, अच्छा इसमें क्वाइनेज मेटल कहाँ लिखे हैं, क्वाइनेज मतलब जिनसे क्वाइन बनाए जाते थे पहले, अब नहीं बनते, अब तो अपने पास उतना सोना ही नहीं है। गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, है ना। आपके उसमें डी ब्लॉक में पूछे जाते हैं ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चन कि क्वाइनेज मेटल कौन है, नोबल मेटल क्यों है, वाई दे कॉल्ड नोबल मेटल्स, AU AgO PT नोबल मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड नोबल मेटल्स। इन द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन मेटल्स लाइक AgAU PT CU। तो सबसे पहली बात याद रख लोगे, इनसे सिर्फ किसके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं, ओनली मेटल्स का। अब हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। ये मेथड दो चीज़ों पे चलती है, एक होता है डिस्पर्सन, दूसरा होता है कंडेंसेशन। क्या किया जाता है, जिस भी मेटल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है, उस मेटल्स के इलेक्ट्रोड लेते हैं, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम से इनको कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल वही प्रोसीजर समझ लो जो बिल्डिंग के समय हो रही है। वो मेटल की रोड स्ट्रक करता है, आर्क जनरेट होता है, तो वहाँ से मेटल गलने लगता है ना, तो उससे भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। तो जैसे ही यहाँ से आप हाई वोल्टेज अप्लाइड करोगे अराउंड 2000 वोल्ट का, तो यहाँ पर जनरेट होता है इलेक्ट्रिक आर्क इतनी पोजीशन पे, और इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगा तो ये बिल्कुल गल के आने लगेंगे, इवन ये गलने के बाद वेपर के फॉर्म में जाने लगेंगी, इतना ज़्यादा हाई मेटल जनरेट होता है। तो अभी हमने किया क्या है, अभी हमने बड़े पार्टिकल्स को किस में तोड़ा है, छोटे पार्टिकल्स में। किस में तोड़ा है, छोटे में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्सन या डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं इसको। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्सन या फिर डिसइंटीग्रेशन। मेटल की रॉड को हमने गला के इलेक्ट्रिक आर्क की सहायता से किस में कन्वर्ट कर दिया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये जो पार्टिकल्स हमने यहाँ पर छोटे छोटे आ गए, इनमें से कुछ पार्टिकल कोलाइडल रेंज में है और कुछ पार्टिकल कोलाइडल रेंज में नहीं है आपके, ठीक है ना। और कुछ पार्टिकल वेपर्स की फॉर्म में जा रहे हैं, फिर वहाँ से ऊपर से कंडेंस होकर नीचे आ रहे हैं, क्योंकि मास तो ज़्यादा है तो उड़ तो सकते नहीं है, वो एक समय जाके कंडेंस होकर आ ही जाना है वापस। लेकिन वो वहाँ तक गए और फिर आते हैं तो उनकी साइज फिर से बड़ी हो जाती है। तो क्या किया जाता है, जैसे ही इनकी वेपर बने तुरंत इनको ठंडा करना है, जैसे ही। तो क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे सिस्टम को, इस पूरे के पूरे कंटेनर को आइस कोल्ड मिक्सचर में रखा जाता है। बाहर क्या रखी जाती है, आइस रखी जाती है। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट हुआ, ये वेपर में कन्वर्ट होगा, यहाँ से आपके आइस कोल्ड मिक्सचर रखा है, क्या हो जाएगा, कंडेंस। तो बड़े पार्टिकल किस में आए, छोटे में, और तुरंत छोटे पार्टिकल कंडेंस होकर किस रेंज में आ जाएंगे, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर में आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, दो प्रिंसिपल लगाए,
डिस्पर्सन का एंड कंडेंसेशन का। बड़े पार्टिकल को तोड़कर छोटे में लाना डिस्पर्सन, और छोटे पार्टिकल को जोड़ के बड़े में, लेकिन ज़्यादा बड़े में नहीं ले जाना है, सिर्फ किस रेंज में ले जाना है 1 to 1000 नैनोमीटर में ले जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है कंडेंसेशन। पूरी मेथड यही है जो हम आपको बता दी है हमने, यही हम लिखवाने वाले हैं। किसके कोलाइड्स बनाए जाते हैं इसके द्वारा, मेटल्स के, है ना, ध्यान रखिएगा मेटल्स के कोलाइड इसमें बनाए जाते हैं। लिखिए इसमें छोटी सी बुक हेडिंग बनाइए प्रिंसिपल। द मेथड इज बेस्ड अपॉन डिस्पर्सन एंड कंडेंसेशन ऑफ मेटल पार्टिकल्स। प्रिंसिपल लिखिए इसका। प्रिंसिपल लिखिए। द मेथड is based upon dispersion. The method is based upon dispersion and condensation of metal particles. समझ में आ गया। बड़े पार्टिकल को पहले किस में ले जाएंगे, अगर नहीं आ रहा तो अपनी कॉपी में जो ऊपर एक खाली जगह होती है यहाँ पर लिख लो, है ना। डिस्पर्सन का मतलब ये होता है बड़े बड़े पार्टिकल को तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल में ले जाना, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन। इस प्रोसीजर का नाम है डिस्पर्सन, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन। और फिर इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़कर इतनी रेंज में ले जाना है कि कोलाइड रेंज में आ जाए, ठीक है, 1 to 1000 नैनोमीटर, 1 to 1000 नैनोमीटर, ठीक है। कंडेंसेशन तो कोई भी चीज़ जुड़ेगी तो कंडेंसेशन कहेंगे, लेकिन यहाँ हमारा पर्पस इसमें लाना है, तो इस प्रोसीजर का नाम है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन आप लोग जानते होंगे, जोड़ना, चीज़ों को संघनित करना, तो इस प्रोसीजर का नाम है कंडेंसेशन। और हमें इतने कंडेंस करने हैं कि वो सिर्फ 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में आए। तो बड़े पार्टिकल्स को छोटे में लाना डिस्पर्सन, कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए तो फिर इनको कंडेंस करके कोलाइडर रेंज में लाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये था, तो द मेथड इज बेस्ड अपॉन डिस्पर्सन इन कंडेंसेशन ऑफ मेटल पार्टिकल्स। मेटल की बनेंगे कुछ नहीं, ठीक है। प्रोसीजर लिख लेते हैं। प्रोसीजर लिख लेते हैं, देखिए प्रोसीजर में पॉइंट बाई पॉइंट लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए सिर्फ प्रोसीजर। metal electrodes are converted into vapors. Metal electrodes are converted into vapors by the generation of electric arc, by the generation of electric arc with the help of very high voltage,
विद द हेल्प ऑफ वेरी हाई वोल्टेज। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, थोड़ा बोलने में अच्छा लगेगा। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो मेटल के हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इनटू वेपर्स। तो फर्स्ट मेटल इलेक्ट्रोड्स आर कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। अब ये वेपर्स में कैसे जाएंगे, बाय द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। हम बता चुके हैं इलेक्ट्रिक आर्क वो है पोजीशन है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जब आप जो मेटल की रॉड होती है तो आप जो बिल्डिंग करता है तो पूरी मेटल में वो टेम्परेचर नहीं आता है, सिर्फ कहाँ पे आता है, लास्ट पॉइंट पे आता है, तो वहीं से वो गलना चालू हो जाती है आपकी, तो पूरी गल जाती है एकदम से। तो जिस पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगा, और किसकी हेल्प से करते हैं जनरेशन, बाय द एप्लीकेशन ऑफ वेरी हाई वोल्टेज। तो हमने यही बोला है, फर्स्ट मेटल इलेक्ट्रोड्स आर कन्वर्टेड इनटू वेपर्स बाय द जनरेशन, बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, बाय द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क विद द हेल्प ऑफ वेरी हाई वोल्टेज। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करना है, किसको कन्वर्ट करने के लिए, मेटल को वेपर्स में। और इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करने के लिए हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, वेरी हाई वोल्टेज की हम ले रहे हैं आपकी। तो देखिए, मेटल इलेक्ट्रोड्स आर कन्वर्टेड इनटू वेपर्स बाय द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क विद द हेल्प ऑफ हाई वोल्टेज। अभी यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल लग गया, डिस्पर्सन का। डिस्पर्सन हो गया ना, ये बड़े पार्टिकल्स को किस में ले गए, छोटे पार्टिकल्स में। मेटल को इलेक्ट्रोड्स को गला के वेपर फॉर्म में ले आए, पार्टिकल छोटे छोटे हुए होंगे तभी तो वो वेपर फॉर्म में आए। तो अभी हमने क्या किया है, ये वाला प्रिंसिपल लगाया, किस पे बेस पे, डिस्पर्सन एंड कंडेंसेशन पे बेस्ड। तो अभी हम बड़े पार्टिकल्स को, बड़े बड़े मेटल्स की रॉड को कहाँ पर ले आए हैं, उनकी वेपर्स के फॉर्म में, तो डिस्पर्सन किया है। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनको कहाँ ले जाना है, कोलाइडल रेंज में। तो कौन सी प्रोसेस लगाएंगे अब हम, कंडेंसेशन की प्रोसेस लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सेकेंड पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर सेकेंड है, द वेपर्स ऑफ metals are converted the vapors of metals are converted into colloidal size, the vapors of metals are converted into colloidal sized particles in contact of ice cold water, तो देखिए मेटल गल गल के यहाँ से वेपर के फॉर्म में जा रहे हैं आपके, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को किस में रख देते हैं, आइस कोल्ड वाटर में। तो अब ये जो ये पार्टिकल जा रहे हैं कंडेंस होकर किस रेंज में आ जाएंगे, आपके कोलाइडल रेंज में। एक कंडेंसेशन की मेथड लगा दी हमने, छोटे छोटे पार्टिकल किस रेंज में जा रहे हैं, थोड़ी बड़े पार्टिकल्स में। और वो बड़े पार्टिकल की रेंज जो हमने यहाँ डिसाइड की है वो कितनी चाहिए हमें, 1 to 1000 नैनोमीटर। तो हमने बोला है द वेपर्स ऑफ मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल साइज पार्टिकल इन कॉन्टेक्ट ऑफ आइस कोल्ड वाटर। समझ में आया क्या। अब लास्ट एक चीज़ और बतानी है हमें यहाँ पर, उसका ये पूरा खत्म हो गया। ये जो मेटल के पार्टिकल्स होते हैं जी, यहाँ पर ये और ज़्यादा आपस में जुड़ने लगते हैं, तो ये कोलाइडल पार्टिकल से किस रेंज में जाना चालू कर देते हैं, सस्पेंशन की रेंज में ये जाना चालू कर दे, मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो हम चाहते हैं कि ये आपस में ना जुड़े, एक बार कोलाइडल रेंज में आ जाए तो हम चाहते हैं आपस में ना जुड़े, तो इनके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है, तो वो लेयर होती है आपकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। तो जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स बन गए, हम चाहते हैं कि फर्दर एसोसिएट ना हो, फर्दर ना जुड़े, इसी रेंज में रहे। तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए, मतलब अब रिएक्ट ना करें, अब ना जुड़े, इनके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। थर्ड पॉइंट लिखिए,
टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी of colloidal particles to increase the stability of colloidal particles some amount of KOH is also added जल्दी से पढ़ लीजिए, पूरी थ्योरी खत्म हो चुकी है, हमें स्ट्रक्चर बनाना है। देखो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बड़े आसानी से याद होने हैं, इनमें कोई वो चीज़ लगाना, पूरी प्रोसीजर आपके सामने है ना, ध्यान रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये कितने में आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, हमने आपको थ्योरी थोड़ी ज़्यादा ही लिखवा दी है उसमें, है ना। तो वो इसलिए कि समझाना जरूरी था हमें, तो हमने पूरा डिटेल में बता दिया इसको। बाकी इसकी थ्योरी हम 2-3 लाइन में भी ख़त्म कर सकते थे सम अप करके। देखिए जहाँ उसने देखना है उसको शुरू के वर्ड कि मेटल्स के लिए बनाई जाती है, प्रिंसिपल आपको पता है, तो वो बेस समझ जाएगा, बच्चे से बनती है, फिर ऊपर से आपकी थ्योरी देखेगा, ठीक है। तो अच्छे से आपको थ्योरी अपनी लिखानी है। स्पीड चाहिए भैया, बिना स्पीड के काम नहीं चलेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका, फिर नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। पढ़ लो, समझ में आ गया तो चित्र बना लो। आप ये मान के चलिए कि इस चैप्टर से आपको बड़े क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ज्ञान पूरा आपके ज्ञान का यूज करेगा वो, एक क्वेश्चन में ख़त्म नहीं कर गए चैप्टर। 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर के ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, है ना, वो ऐसे क्वेश्चन ही फंसाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा हमारा आगे पीछे बन गया तो आप लोग अपना एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है।
ये वाली मेथड है तो सरल, लेकिन ना है तो ज़्यादा अच्छा है। 2 नंबर में इतना सारा लिखेंगे 5-7 मिनट चला जाएगा। पेप्टाइजेशन आ जाए वो बढ़िया है अपनी। बस कंप्लीट। वाटर के अंदर। कभी ये तो बना लिया टाइम से, एग्जाम में टाइम ना हो तो ऐसा किया जल्दी से, ऐसा डिब्बा बनाया, एक डंडी यहाँ से एक यहाँ से, ये आर्क, ये वोल्टेज, या स्कूल जल्दी से। लेकिन ये सब जब टाइम नहीं हमारे, मतलब स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड देने हैं। थोड़ा सा केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर कैसा बना ये कम देखा जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन कितना लिखा है ये ज़्यादा देखा जाता है ना। गंदा वैसे नहीं बनाओ आप स्ट्रक्चर, और बना दूँ वैसे जैसा है, सिंपल भी बना दो तो भी चल जाएगा, है ना। इसको इतना ना भी सजाओ, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर भी बना दोगे ना तो भी चल जाएगा, बिल्कुल छोटा सा ऐसा, तो भी ये चल जाएगा आपका स्ट्रक्चर। ये भी बिल्कुल वैलिड है ना, ये भी आपका चल जाएगा। बेस्ट डिस्क्रिप्शन थोड़ा मांगता है केमिस्ट्री ना, फिर डिस्क्रिप्शन दो आप उसका। एक मेथड और पढ़ेंगे 5 मिनट में, इससे हमारी प्रिपरेशन मेथड हो जाए। वेरी वन इम्पॉर्टेंट वन, पेप्टाइजेशन। वो बहुत सिंपल है। पेप्टाइजेशन सेकेंड प्रोसीजर है, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन 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 बिल्कुल सरल मेथड है, बड़ा सिंपल सी मेथड है। व्यवहारिक रूप से समझाते हैं, पहले बना लो। और इस वाली में कहीं दिक्कत हो तो बता दो। देखो थ्योरी ना भी देखो तो तरीके से सब हो जाना है। द प्रोसेस इज यूज्ड, द मेथड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लाइडोसाइड्स और मेटल्स, ये होता है ना। प्रिंसिपल डिस्पर्सन कंडेंसेशन, ये प्रिंसिपल है। मेटा इलेक्ट्रोड्स हमने लिए
और किस में कन्वर्ट किए, इनटू वेपर बाय द जनरलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हार्ट। अब जो मेटल वेपर्स है उसको हम कंडेंस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आइस कोल्ड मिक्सचर। थोड़ा सा यहाँ क्या डाल देना है आपको, स्टेबलाइजर भी डाल देना है, जो कि क्या है आपका KOH भी डाल देना है इसमें, थोड़ा सा KOH भी आपको थोड़ा सा इसमें ऐड कर देना है, जो इसको स्टेबल बनाता है कोलाइडल पार्टिकल। ना यहाँ बन जाते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स जी, जेन में जाके स्टेबल हो जाता है। शोर करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रज्ञा नहीं आई समझ में, आ गई बाहर, आ गई पूर्वी, डालिए नेक्स्ट वन, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन इसको व्यवहारिक रूप से समझा रहे हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है, कब एक बार समझ लोगे भूलेगी भी नहीं। पेप्टाइजेशन रब कर दें मतलब पेप्टाइजेशन देखो हम आपको व्यवहारिक रूप से समझा रहे हैं। मान लीजिए ये हमारी पानी की टंकी है और इसमें 10